तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 28 सितंबर के एपिसोड की शुरुआत साइली से होती है, जो घर से बाहर किसी काम से निकली हुई होती है। तभी उसे सचिन का फोन आता है। उधर दूसरी तरफ सचिन बाथरूम में बैठा तेजस पर नजर रखे हुए होता है, डंडा लेकर, जहां तेजस कपड़े धो रहा होता है। तेजस की मेहनत और कपड़े पटकने की आवाज फोन पर साफ सुनाई देती है, जिस पर साइली सवाल करती है। तो सचिन हंसकर कहता है कि वो तेजस से कपड़ा धुलवा रहा है, क्योंकि बिना नजर रखे ये लोग काम करने से बचते हैं, चीटिंग करते हैं। फिर बातचीत आगे बढ़ती है तो साइली पूछती है कि सचिन तो सवारी के लिए निकलने वाला था, अभी तक गया क्यों नहीं। तो सचिन कहता है कि अभी 1 घंटा बाकी है जाने में, इसलिए उसने सोचा घर पर रहकर वो तेजस से काम निकलवा ले। इसी बीच तेजस कपड़े इतनी जोर से धोता है कि पानी के छींटे सचिन पर गिरने लगते हैं। तो सचिन गुस्से में उसे डांटता है और धमकी देता है कि अगर काम उसने ठीक से नहीं किया तो फिर से वही काम वो उससे करवाएगा। इधर फोन पर साइली सचिन को समझाती है कि तेजस को सजा देने में समय बर्बाद ना करे और अपने काम पर ध्यान दे। वो आगे बताती है कि अभी अभी उसकी अजीत भाव से मीटिंग हुई है, जहां डेकोरेशन के काम को लेकर बात आगे बढ़ी है। अब बस एक बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत भी होगी। तो सचिन साइली को भरोसा दिलाता है कि सब सही समय पर हो जाएगा। इसके बाद सचिन आगे पूछता है कि साइली इस वक्त कहाँ है। तो साइली बताती है कि वो शक्कू मौसी के यहाँ फूलों की डिलीवरी देने आई है और उसके बाद सीधे घर लौटेगी। तो ये सुनकर सचिन उसे चेतावनी देता है कि वहां बाबा की बाइको भी मौजूद होगी और पता नहीं कब नया बवाल वो खड़ा कर दे, इसलिए वो साइली को सावधान रहने को कहता है। तो साइली हल्के अंदाज में जवाब देती है कि मौसी के घर पर उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली और सचिन बेवजह ज्यादा सोच रहा है। इतना कहकर वो फोन काट देती है। दूसरे सीन में शकुंतला का घर दिखाया जाता है, जहां रेणुका अपनी नाराजगी जाहिर कर रही होती है। वो शकुंतला से कहती है कि तेजस ने गलतियां की है, लेकिन इसमें रेणुका की कोई गलती नहीं है। एक माँ अपने बेटे को थोड़ी ना ऐसा काम सिखाती है। वो बताती है कि परेश का रिएक्शन देखने लायक था। वो खुद डर गई थी जब परेश तेज गुस्से में सजा सुना रहे थे। तो शकुंतला साफ शब्दों में जवाब देती है कि और किया भी क्या जा सकता है, तेजस घर का बड़ा बेटा होते हुए भी कभी जिम्मेदार नहीं बना, इसलिए जो सजा मिली है वही उसके लिए सही है। शकुंतला फिर रेणुका को समझाती है कि अगर वो इस बार भी उसे बचाएगी तो वो कभी नहीं सुधरेगा। रेणुका मानती है कि तेजस की गलती बहुत बड़ी है, लेकिन माँ होने के नाते उसका दिल नहीं मानता। वो बताती है कि तेजस उसका सबसे प्यारा और लाडला बेटा है, इसलिए उसकी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। फिर भी वो तेजस और रोशनी को सजा पूरी करने दे रही है। साथ ही उसे रोशनी के लिए भी बुरा लगता है, क्योंकि इतनी बड़े घर की लड़की होकर वो यहाँ घरेलू काम जो कर रही है। रेणुका सोचती है कि अगर उसके पिता को ये पता चला तो वे परिवार के बारे में क्या राय बनाएंगे। इसी बीच साइली वहां पहुंचती है तो शकुंतला उससे फूल लेकर मूर्ति सजाने और दिया जलाने को कहती है। तो साइली तुरंत जाकर नटराज की मूर्ति को सजाती है और दीपक जला देती है। तभी वहीं बैठी रेणुका मन में बोलती है कि ये शक्कू हमेशा साइली की साइड क्यों लेती है, ये मेरी सहेली है या मेरी दुश्मन। दूसरे सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहां रिया काम से लौटती है तो देखती है कि आकाश बैग पैक कर रहा होता है। रिया हैरान होकर आकाश को पूछती है वो कहाँ जा रहा है और उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो आकाश कहता है कि उसे अचानक एक शेफ समिट के लिए जाना है, जिसकी जानकारी अभी अभी उसे नीतू से मिली है। ये समिट देश भर के टॉप शेफ्स के बीच होता है और आकाश के लिए यह करियर का एक बड़ा मौका है। वो मानता है कि नीतू ने उसके टैलेंट को पहचान कर उसका नाम टॉप शेफ्स की लिस्ट में शामिल करवाया, इसी वजह से उसे यह अवसर मिला। तो रिया इस बात से नाराज होती हुई नजर आती है कि आकाश ने उसे पहले नहीं बताया और कहती है कि उनके रिश्ते में कम्युनिकेशन है ही नहीं। उसे लगता है कि आकाश नीतू के साथ ज्यादा समय बिता रहा है और अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर रहा है। वो फिर आगे पूछती है कि क्या सिर्फ वही दोनों साथ जा रहे हैं और इधर रेस्टोरेंट का क्या होगा। तो आकाश समझाता है कि उसकी ट्रेन की गई टीम इधर की रेस्टोरेंट संभालेगी और ये यात्रा जो जा रहा है वो सिर्फ काम के लिए है, ना कि मौज मस्ती के लिए। तो रिया दुख जताने लगती है कि पहले वे एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताया करते थे, लेकिन अब उसे आकाश की दिनचर्या तक का पता नहीं होता। आकाश फिर रिया को समझाता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो उनके भविष्य के लिए ही कर रहा है। वो कहता है कि अगर रिया खुश नहीं है तो वो ऐसे 100 मौके को भी छोड़ सकता है। साथ ही वो वादा करता है कि आगे से हर बात वो उसे पहले बताएगा। आखिरकार रिया शांत हो जाती है और मान लेती है कि आकाश के लिए ये बड़ा अवसर है। वो फिर उसे शुभकामनाएं देती है और माफी मांगते हुए गले लग जाती है। इधर आकाश भी उसे समझाता है और फिर समिट के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ साइली शकुंतला के घर से जा रही होती है, लेकिन शकुंतला उसे रोककर पूछती है पैसे तो लेती जा। तभी वहीं बैठी रेणुका ताना मारती है, हाँ दे दे उसको पैसे, वैसे भी लोगों को धक्का देकर उनकी चीजें छीनने में एक्सपर्ट है इसके घर वाले, तो ये भी होगी। तभी शकुंतला रेणुका से बोलती है बस कर रेणु, क्या कुछ भी बोलती है तू, इस बच्चे की मेहनत नहीं दिखती क्या तुझे। फिर शकुंतला साइली को बोलती है कि तू भी किसी की भी बातों में या बहकावे में मत आना और अपना काम और अपना हक कभी मत छोड़ना। तो साइली फिर शुक्रिया कहकर जाने लगती है, लेकिन तभी उतने में बाहर बिजली कड़कती है और बारिश होती है। तो इधर शकुंतला बोलती है कि ऊपर कपड़े सुखाए थे मैंने, तो बारिश कभी भी आ सकती है, तो मैं छत से कपड़े लेकर आती हूँ। तो साइली शकुंतला को रोकते हुए कहती है कि मौसी आप यहीं बैठिए, मैं छत से कपड़े लेकर आती हूँ। तो शकुंतला उसकी बात सुनकर खुश होती है। इधर साइली छत की ओर जाने ही वाली होती है कि रेणुका उसको पीछे से टोक कर बोलती है अब तू कपड़े लेने जा ही रही है छत पर, तो आकर
शक्कू के कमरे में कपड़े घड़ी करके रख देना। तो साइली मान जाती है और चली जाती है। इसके बाद शकुंतला रेणुका से पूछती है, रेणु तू साइली के साथ कैसा बर्ताव करती है? तो रेणुका ताना मारती है कि साइली बस दिखावा करती है, घर के सारे काम रोशनी और तेजस अभी कर रहे हैं और यहाँ ये बड़ी आज्ञाकारी बनने का नाटक कर रही है। तभी उतने में शकुंतला की दो सहेलियां दिव्या और पूजा वहां आती है। तो शकुंतला रेणुका को बताती है कि ये दोनों वही हैं जो उसे सेलिब्रिटीज और डिजाइनरों के लिए साड़ियां सप्लाई करती है। रेणुका हंसते हुए ताना मारती है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं। तो शकुंतला की सहेली बताती है कि जो लोग हीरो का कारोबार करते हैं वे हीरे पहनते हैं, लेकिन साड़ियों का व्यवसाय करने वाले साड़ियों से लदकर नहीं चलते। इसके बाद शकुंतला अपनी सहेली से कहती है कि एक सुंदर सी साड़ी दिखाए, क्योंकि उसे अपनी बहू के लिए त्योहार पर साड़ी खरीदनी होती है। सहेलियां फिर साड़ी खोलकर दिखाती हैं। शकुंतला रेणुका को भी सलाह देती है कि वो अपनी बहू के लिए साड़ी ले ले। तो रेणुका इसे अच्छा आइडिया मानती है और कहती है कि वो रोशनी के लिए साड़ी ले लेगी। फिर वो दिव्या से कहती है कि उसे भी एक सुंदर सी साड़ी दिखाए। तो दिव्या मजाक में कहती है कि ये सब महंगी साड़ियां हैं और वो सस्ती साड़ी दिखा सकती है जो रेणुका के बजट में फिट आ जाए। तो इस पर रेणुका गुस्सा हो जाती है और ताना मारते हुए पूछती है, कहना क्या चाहती हैं आप दिव्या जी? दूसरे सीन में हम साइली को देखते हैं जो कि शकुंतला के कमरे में होती है और कपड़े को घड़ी कर रही होती है। तभी शकुंतला कमरे में आती है और बड़बड़ाने लगती है। वो दिव्या को कोसती हुए नजर आती है, जिसने रेणुका को उकसाया, जिसकी वजह से अब रेणुका को अपने 2 लाख में से 40,000 चाहिए डिजाइनर साड़ी खरीदने के लिए। तभी शकुंतला अलमारी खोलकर रेणुका के कहे अनुसार पैसे निकालने लगती है। तभी साइली ये सब देखकर पूछती है, मौसी सब कुछ ठीक तो है ना? तो शकुंतला तुरंत साइली को बोलती है, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है बेटा, तू ये काम छोड़ दे और तू जा अपना काम कर। तो साइली वहां से चली जाती है। साइली के जाने के बाद शकुंतला अब अलमारी से पैसे ढूंढती है, तो वो पैसे वहां नहीं मिलते उसे। वो घबरा जाती है और खुद से कहती है कि अगर पैसे नहीं मिले तो रेणुका उसे मार डालेगी। इतने में रेणुका कमरे में आ जाती है और गुस्से में शकुंतला से कहती है कि शकुंतला की सहेली का व्यवहार हद से ज्यादा हो रहा है। वो शकुंतला से फिर पैसे लेकर बाहर आने को कहती है ताकि वो साड़ी खरीद सके। तो शकुंतला चौंक कर रेणुका को बताती है कि पैसे यहाँ नहीं है। तो रेणुका ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो विश्वास ही नहीं कर पाती और कहती है कि पैसे यहीं रखे थे और रातों रात कहाँ जा सकते हैं। तो रेणुका फिर शकुंतला को अच्छी तरह से दोबारा देखने को कहती है, लेकिन शकुंतला जोर देकर कहती है कि पैसे सच में नहीं है और रेणुका ने खुद देखा था कि उसने पैसे वहीं रखे थे। इधर रेणुका की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि ये 2-4 हजार नहीं बल्कि पूरे 2 लाख की बात है। रेणुका खुद अलमारी में देखती है और शकुंतला को भी बाकी कमरे में ढूंढने को कहती है, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिलते। इधर रेणुका शकुंतला पर ज्यादा संभाल कर रखने के चक्कर में कहीं और पैसे रख देने का आरोप लगाती है और अपनी तसल्ली के लिए हर जगह दोबारा ढूंढने का आग्रह करती है। पूरे कमरे की छानबीन के बाद भी पैसे नहीं मिलते। तभी बाहर से शकुंतला की सहेलियों की आवाज आती है, जो इंतजार करने से परेशान होकर कह रही होती है कि अगर साड़ी लेनी है तो बता दो, नहीं तो वे चली जाएंगी। वे अंदर आने की धमकी देती है, लेकिन शकुंतला अंदर से ही उन्हें वहीं रुकने को कहती है और बोलती है कि वो अभी आ रही है, और इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। इधर बाहर आने पर शकुंतला की दोनों सहेलियां जाने लगती है। तो शकुंतला ने रोकते हुए पूछती है कि कहाँ जा रही हो तुम लोग? तो उनकी सहेलियां पलटकर कहती है कि उन्हें अब जाना होगा, लेकिन अगली बार जब वे आएंगी तो कोई उनका समय बर्बाद करने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि रेणुका। तभी शकुंतला की सहेली घमंड के साथ कहती है कि उनके पास कोई साधारण साड़ियां नहीं होती और हर किसी के बस की बात नहीं है उनसे साड़ी खरीदना। तो रेणुका एक साड़ी उठाकर जोर से कहती है कि उसे ये साड़ी खरीदनी है। तो शकुंतला घबराकर रेणुका से पूछती है कि वो ये क्या कर रही है जबकि उनके पास पैसे ही नहीं है। तो रेणुका रौब से जवाब देती है कि बात खरीदने या ना खरीदने की नहीं है, रेणुका देशमुख को जो चीज पसंद आती है वो उसे हासिल करके ही रहती है। तो शकुंतला की सहेली पूछती है कि वो पेमेंट कैसे करेगी। तो इस पर रेणुका तुरंत झूठ बोलती है कि उसके पास पैसे थे जो उसने शकुंतला को दिए थे, लेकिन शकुंतला को पैसे की इमरजेंसी थी इसलिए उसने वो पैसे खर्च कर दिए। रेणुका कहती है कि वो तो अंदर शकुंतला को इसी बात पर डांट रही थी कि खर्च करना था तो उसे पूछ कर करती। तो रेणुका आश्वासन देती है कि जैसे ही शकुंतला उसे पैसे लौटा देगी वो 2-4 दिनों में साड़ी का पेमेंट कर देगी, लेकिन शकुंतला की सहेली साफ मना कर देती है और कहती है कि वो बिजनेस करती है और बिना पैसे लिए साड़ी यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तो रेणुका को गुस्सा आता है तो वो साड़ी को फेंक देती है और कहती है कि ठीक है, उसे नहीं चाहिए ऐसी साड़ी, ऐसी हजारों साड़ियां उसे बाहर मिल जाएंगी। तभी शकुंतला की सहेली शकुंतला की दोस्ती का हवाला देते हुए कहती है कि वो ये साड़ियां 3-4 दिनों तक नहीं बेचेगी और उम्मीद करती है कि रेणुका पैसे लेकर जल्दी ही खरीदने आएंगी। इतना कहकर दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं। इधर शकुंतला गुस्से में रेणु को समझाती है कि दिव्या और पूजा उसकी जान पहचान की हैं और झूठ बोलकर उसने उसकी इज्जत को खतरे में डाल दिया। वो कहती है कि खुद की इज्जत बचाने के लिए किसी की इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। तो रेणुका तुरंत जवाब में कहती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला और सवाल उठाती है आगे कि जो 2 लाख रुपए पहले शकुंतला के पास थे वो गए कहाँ। तो शकुंतला बार बार कहती है कि उसे भी नहीं पता कि पैसे कहाँ गए। वो ये भी बताती है कि अगर रेणु को उस पर भरोसा नहीं है तो वो उसकी पासबुक देख सकती है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं और रेणुका के पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर किसी और ने पैसे लिए होंगे। तभी शकुंतला की ये बात सुनकर रेणुका को एक विचार आता है। वो कहती है कि आज के दिन में केवल एक ही व्यक्ति कमरे तक गया था और वो है साइली। रेणुका सीधा साइली पर चोरी का आरोप लगाती है, लेकिन शकुंतला इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। लेकिन रेणुका एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि साइली ने ही वो पैसे चुराए होंगे।
इधर दूसरी तरफ सायली घर लौटती है और सचिन को देखती है तो वो पूछती है कि सचिन अब तक सवारी लेने क्यों नहीं गया। तो सचिन कहता है कि राइड कैंसिल हो गई। तभी सायली को एक आइडिया आता है तो वो सचिन को पूछती है कि क्या सचिन ऐप की तरह कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। तो सचिन चिढ़ते हुए कहता है कि वो ऐप वालों जैसी सोच नहीं रखता क्योंकि उन्होंने ग्राहक को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। फिर सायली व्यावसायिक सलाह देती है कि बिजनेस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ गई है, इसलिए सचिन को घर के कामों में समय बर्बाद करने के बजाय अपने बिजनेस के लिए नए और प्रभावी विचार सोचना चाहिए। ये उसके काम को आगे बढ़ाने और प्रतियोगिता में टिकने में मदद करेगा। इसके बाद सचिन सायली से पूछता है कि अजित भाऊ से नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत हुई या नहीं। तो सायली बताती है कि हाँ हुई है। उसने भाऊ से शक्कू मौसी के घर जाने से पहले मुलाकात की थी। भाऊ को उसका काम पसंद आया और अब देखना है कि डेकोरेशन का ऑर्डर उसे मिलेगा या नहीं। दूसरे सीन की शुरुआत शकुंतला रेणुका के बीच की दोबारा बातचीत से होती है। शकुंतला कहती है कि सायली कमरे में सिर्फ कपड़े जमाने गई थी, लेकिन रेणुका उसे चेतावनी देती है कि सायली एक चोर परिवार से है और मौका देखकर पैसे ले सकती है। शकुंतला मना करती है और कहती है कि वो लालची लड़की नहीं है, लेकिन रेणुका उसे याद दिलाती है कि सायली एक गरीब परिवार से तो है ना, और उसने अपने भाई को छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, इसलिए अवसर देखकर उसने पैसे ले लिए। फिर शकुंतला को रेणुका फोन करने और सायली को बुलाने को कहती है। इधर दूसरी तरफ सचिन घर पर सायली को समझाता है। वो कहता है कि भले ही सक्कू काकी जान पहचान की है, लेकिन बिजनेस में मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए। सचिन सलाह देता है कि सायली को शक्कू काकी के यहाँ जाने का समय बदल लेना चाहिए। वो कहता है कि जब बाबा की बाइको वहां होती है तब सायली को नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बेफालतू में झगड़ा करती है। सचिन अपनी बात आगे बढ़ाता है और सायली के काम की तारीफ करता है। वो सायली को कहता है कि उसका काम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसे अपना कीमती समय दूसरों के कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसका काम और उड़ान भरे। सायली इधर आत्मविश्वास से सचिन को भरोसा देती है कि बप्पा के आशीर्वाद से उसका काम भी बहुत आगे बढ़ेगा। वो सचिन को निराश ना होने को कहती है और याद दिलाती है कि उन्हें अपने बिजनेस प्लान पर काम करना चाहिए, यानी कि सचिन के बिजनेस प्लान पर। तभी सायली का फोन बजता है और वो बात करने के लिए थोड़ी दूर चली जाती है। इधर सचिन मनी मन सोचता है कि उसने सायली को एक अच्छी जिंदगी देने का वादा किया है, लेकिन वो जानता है कि अभी उसने कुछ खास किया नहीं है, इसलिए वो खुद से वादा करता है कि वो जरूर कुछ न कुछ सोचेगा। कुछ ही देर में सायली फोन पे बात करके वापस लौटती है तो सचिन पूछता है कि किसका फोन था। तो सायली खुशी से बताती है कि एक छोटे से मैरिज हॉल के लिए डेकोरेशन और फूलों के ऑर्डर का फोन आया था। तो सचिन खुश होता है और पूछता है कि क्या ये काम जल्दी हो पाएगा। तो सायली हाँ में जवाब देती है और कहती है कि वो अब कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करती। तो सचिन मजाक में सायली को कैलकुलेटर बाई को कहता है। तभी परेश वहां आता है और सचिन की बात का समर्थन करता है। वो परेश कहता है कि सायली समझदार के साथ साथ होशियार भी है। वो सचिन को कहता है कि सायली स्कूल में टॉपर थी और अगर उसे उस समय थोड़ा भी समर्थन मिला होता तो आज बहुत कुछ कर सकती थी वो। इधर सचिन भी खुश होकर कहता है कि वो जानता है कि सायली टॉपर थी, इसीलिए वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसकी पत्नी को उड़ान भरने से अब कोई नहीं रोक सकता। परेश भी इस बात से सहमत होता हुआ नजर आता है। दूसरे सीन में रोशनी और रेणुका घर लौटते हैं। तभी सचिन रोशनी को देखकर उसको कहता है कि जल्दी से खाना बना ले खजूरी, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तभी रेणुका रोशनी को प्यार से समझाती है कि पहले हाथ मुंह धो ले बेटा, फिर आराम से खाना बनाना, किसी को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तभी सचिन मजाक में ताना मारते हुए परेश को कहता है कि सायली के समय में तेरी बाई को इतनी चिल्लाती थी बाबा, लेकिन रोशनी के समय में अब आराम से करने को कहा जा रहा है। तो रेणुका बताती है कि खाना तुरंत नहीं मिलेगा तो कोई भूखा नहीं मर जाएगा। उसके बाद रेणुका सायली को कहती है कि उसके लिए वो एक कप चाय बनाकर लेकर आए। तो सचिन इधर सायली को रोकता है और कहने लगता है कि चाय बनाने का काम तो रोशनी का है, जिसे दंड मिला है वही काम करेगा। इधर परेश भी सचिन के बात से सहमत होता है। तो रेणुका फिर प्यार से रोशनी को चाय लेने को कहती है। उसके बाद रेणुका सायली को ताना मारते हुए कहती है कि घर का छोटा मोटा काम करने में भी उसने आराम करना शुरू कर दिया। उसकी चालाकियों और ढोंग को वो अच्छी तरह समझती है और कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। इधर सायली शांति से रेणुका की बात का जवाब देती है। वो कहती है कि काकू ऐसा क्यों कह रही है। सायली कहती है कि उनके लिए उनका काम ही सब कुछ है और वे कभी भी अपने काम को लेकर ढोंग नहीं करते हैं और ना ही कभी करेंगे। वो कहती है कि भले ही रेणुका को उनकी बातों पर भरोसा ना हो, लेकिन वे काम के लिए ही घर से बाहर जाते हैं। सायली ये भी कहती है कि वो एक दिन अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएगी और खूब आगे लेकर जाएगी। इधर दूसरी तरफ रेणुका अचानक मन में सोचती है कि अब वो शक्कू के भरोसे नहीं बैठ सकती, तो उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर रेणुका नाटक करना शुरू करती है कि उसके फोन पर शक्कू का फोन आ रहा है। वो फोन उठाती है और नाटक के तरीके से बात करने लगती है, जबकि दूसरी तरफ कोई नहीं होता। अचानक से रेणुका जोर से चिल्लाती है और हैरानी जाहिर करती है कि क्या 2 लाख रुपए चोरी हो गए। ये सुनकर रोशनी मन ही मन हैरान होती है और सोचती है कि शक्कू मौसी को पता चल गया शायद। इधर रेणुका अपना नाटक जारी रखती है और फोन पर कहती है कि इतने सारे पैसे घर पर कौन रखता है। वो ये भी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि चोर ने ना तो कपड़े इधर उधर किए और ना ही गहनों को हाथ लगाया, सिर्फ पैसे उठाकर ले गया। तभी तेजस रेणुका से कहता है कि वो शक्कू मौसी से पूछे कि क्या घर पर कोई आया था। तो रेणुका फोन पर बात करने का नाटक करते हुए पूछती है कि याद कर शक्कू, आज के दिन में तेरे घर पर कौन आया था। फिर अचानक से रेणुका फिर से चिल्लाती है और हैरानी से कहती है क्या सायली। रेणुका सबको सुनाते हुए कहती है कि सायली ही वो इकलौती है जो आज शक्कू के कमरे में गई थी।
ये सुनकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर रोशनी मनी मन राहत की सांस लेती है और कहती है कि थैंक गॉड, मैं तो आज बच ही गई। और इसी नाटकीय सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।